प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश स्पेशल स्ट्रेटजिक जीके की दूसरी क्लास में आप सभी का हमारे इस चैनल वी लर्नर्स पर हार्दिक स्वागत है। सभी का वेलकम करते हैं। और ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हम अभी कुछ दिन पहले ही आया था, 2 दिन पहले आया था, जिसमें हमने उत्तर प्रदेश की बेसिक सी जानकारियों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक पूरा पुलिंदा आपके सामने प्रस्तुत किया था। ये उसी का पार्ट 2 है और इसमें हम उत्तर प्रदेश की जितनी भी बची हुई चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। अब उत्तर प्रदेश से जो भी प्रश्न आने वाला है, उत्तर प्रदेश स्पेशल पार्ट 2 ये पूरी तरीके से सबको कवर करने वाला है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे सामने स्क्रीन पर कुछ तथ्य दिए हुए हैं, हम लोग उन पे ध्यान देते हैं। उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विविधता। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता को समझने वाले हैं और इस सांस्कृतिक विविधता से जो भी परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर विचार करने वाले हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ कब हुआ? 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी में जाकर के आधुनिक चित्रकला का उत्तर प्रदेश में प्रारंभ होता है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ होता है? अमीर खुसरो, जिनको तूती ए हिंद भी बोलते हैं, इनका जन्म स्थान जो है उत्तर प्रदेश में ही पटियाली, जो कासगंज ज़िले में स्थित है पटियाली, वो अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम्स में, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए। तबला और सितार का जो आविष्कार किया है वो किसने किया है? अमीर खुसरो ने ही किया है। अमीर खुसरो ने ही तबला और सितार का आविष्कार किया है। किसका आविष्कार किया है? तबला और सितार का, दो वाद्य यंत्र जो हैं उनका आविष्कारक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। इनका जन्म स्थान कासगंज के पटियाली में। ठीक है। बड़े ख्याल का प्रवर्तक किसने किया था? बड़े ख्याल का, ये संगीत में होता है बड़ा ख्याल छोटा ख्याल, तो बड़े ख्याल का प्रवर्तन जो है किसने किया था? सुल्तान हुसैन सरकी, जो जौनपुर के सुल्तान थे, सरकी वंश के शासक थे, आपको याद होगा, जौनपुर उत्तर प्रदेश के, वहाँ के जो है सुल्तान हुसैन सरकी ने बड़े ख्याल का प्रवर्तन किया था। वहीं हम देखें संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्ण काल कब कहा जाता है? तो नवाब वाजिद अली शाह जब शासन कर रहे थे, लखनऊ के नवाब हुआ करते थे, उस समय जो है लखनऊ घराने का स्वर्ण काल कहा जाता है संगीत की दृष्टि से। आगे स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं बिंदा दीन कोउद सिंह, खुर्शेद अली खान, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, ये सब लखनऊ घराने से संबंधित हैं। ये संगीत के कौन से घराने से, नृत्य के कौन से घराने से हैं? बिरजू महाराज हो गए, शंभू महाराज हो गए, खुर्शीद अली खान हो गए, कोउद सिंह, बिंदा दीन, ये सब लखनऊ घराने से संबंधित हैं। ठीक है। उसके अलावा छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई, सरस्वती देवी, विद्याधारी की देवी, मोती केसर आदि ठुमरी टप्पा गायिकाएँ हैं। ये कहाँ से संबंधित हैं? बनारस के घराने से संबंधित है, बनारस घराना। ठीक है। ठुमरी और टप्पा गायिकाएँ हैं ये, छोटी मैना, बड़ी मैना, सरस्वती देवी, ये सब। ठीक है। इसके अलावा झूला झू, होरी, फाग, लिगुरिया व रसिया लोकगीत से संबंधित हैं। ये कहाँ से हैं? ब्रज क्षेत्र से। ब्रज में कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? देखो ध्यान दीजिए एक बार थोड़ा सा। झूला झू, होरी, फाग और लंगुरिया, रसिया लोकगीत, ये लोकगीत हैं ब्रज क्षेत्र के। वहीं संस्कार गीत, सोहर, नकटा, कव्वाली, ये सब कहाँ के हैं? अवध क्षेत्र के हैं। आप लोग अवध क्षेत्र के जो हैं वो आप लोग जानते होंगे। संस्कार, सोहर महिलाएं गाती हैं, नकटा गाती हैं, कव्वाली गाते हैं लोग, ये अवध क्षेत्र से संबंधित है। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। कथक जो है उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। और कथक के जो प्रणेता हैं वो कौन है? ठाकुर प्रसाद को माना जाता है, ठाकुर प्रसाद, ये कथक के प्रणेता हैं। फिर हम देखते हैं जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है जिसको चौरसिया नृत्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? चौरसिया नृत्य कहते हैं। ये जौनपुर में जो कहार समुदाय है उस समुदाय में सबसे ज़्यादा ये लोकप्रिय है। ठीक है। कथक के लिए जो प्रसिद्ध घराने हैं दो, वो कौन से हैं? एक तो लखनऊ घराना और एक वाराणसी का घराना। ये दो घराने कथक के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य, ये पिछले साल पिट के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था और ARO RO के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? रामलीला, रासलीला और नौटंकी, ये बहुत पूछा जाता है नौटंकी वाला। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कलिंजर का किला स्थित है। कलिंजर का किला कहाँ स्थित है? बांदा में है। बांदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है कलिंजर का किला। ठीक है। और गंगा महोत्सव, जिसको हम गंगा दशहरा कहते हैं, ये कहाँ मनाया जाता है? वाराणसी और प्रयागराज में बहुत अच्छी धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं।
विश्व धरोहर में शामिल राज्य के 3 स्मारक। उत्तर प्रदेश राज्य के 3 ऐसे स्मारक हैं जो विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हैं। ठीक है, वो कौन कौन है वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल? तो फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला और ताजमहल, ये 3 ऐसे स्थान हैं, ये 3 ऐसे स्थान हैं जो विश्व धरोहर में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के हैं 3 स्थान, एक फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला और ताजमहल। ठीक है। मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? आगरा था। कन्नौजी भाषा का क्षेत्र कौन है? कन्नौजी भाषा कन्नौज, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, कानपुर नगर, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, फतेहपुर सीकरी, ये सब इलाके हैं जो कन्नौजी भाषा के क्षेत्र हैं। ठीक है। वहीं हम अगर जो अब हम देखें प्रमुख पर्यटन स्थल देखें तो फतेहपुर सीकरी में जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं कौन कौन से हैं? बुलंद दरवाज़ा, आपको याद होगा, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है। बीरबल महल, बीरबल जो थे उनका महल, सलीम चिश्ती की दरगाह, ये भी फतेहपुर सीकरी में है। जोधा भाई का महल, जामा मस्जिद, दीवाने खास, पंचमहल, मरियम महल, ये आदि सब कहाँ पे हैं? ये फतेहपुर सीकरी, आगरा में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थान हैं। आगे देखते हैं हम कि तुलसी स्मारक हो गया, तुलसी जन्मस्थली हो गई, ये कहाँ पर है? राजापुर, चित्रकूट में पड़ते हैं। चित्रकूट के 2 प्रमुख स्थान कौन से हैं जो पर्यटन स्थान हैं? तुलसी स्मारक और तुलसी जन्मस्थली। ठीक। इसके अलावा बाराबंकी के देवा शरीफ में कौन कौन है? सूफ़ी संत हाजी वारिस अली शाह की जो मज़ार है, देवा शरीफ जिसको बोलते हैं, वो बाराबंकी का एक दर्शनीय स्थल है, वहाँ पे लोग जाते हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है ये कहाँ पर पड़ता है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त काल का है, ये बहुत पुराना मंदिर है, 2000 साल पुराना मंदिर है, गुप्तकालीन मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। इसके अलावा 31 जैन मंदिर वहीं पे हैं। माता टीला, राजघाट बांध, ये सब कहाँ पर दर्शनीय स्थल हैं? ललितपुर में हैं, ललितपुर। ठीक है। इसके अलावा श्रृंगी ऋषि मंदिर, श्रृंगी रामपुर, फर्रुखाबाद में पड़ता है, श्रृंगी रामपुर, श्रृंगी ऋषि का मंदिर है वो। ठीक है। इसके अलावा निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान अगर जो आपको देखना है तो आप बदायूं जा सकते हैं, बदायूं में जो है निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान पड़ता है। अब हम शिक्षा की बात करें तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद की स्थापना जो है, इसकी जो है राज्य के शैक्षिक अनुसंधान परिषद की स्थापना 1981 में लखनऊ में की गई थी। ठीक है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना। इसके अलावा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? ये प्रयागराज में की गई थी, 1982 में की गई थी। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये पूछा जाता है। माध्यमिक शिक्षा हेतु स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ कब किया गया? 2001 में किया गया, उत्तर प्रदेश में 2001 में। उत्तर प्रदेश में राज्य शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में की गई। राज्य शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? 1995 में की गई थी। साक्षर भारत कार्यक्रम मिशन की शुरुआत कब की गई? 2009 में। ठीक है। प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? देखिए, कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रदेश में 6 हैं, 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में टोटल, जिसमें से 4 सामान्य हैं, सामान्य कैटेगरी के हैं, और एक कृषि से संबंधित और एक विमानन से संबंधित है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? प्रयागराज विश्वविद्यालय। ठीक है, जिसको इलाहाबाद विश्वविद्यालय अभी तक कहते थे, अभी वो प्रयागराज विश्वविद्यालय भी उसको कहते हैं। तो इसकी स्थापना देखिए कब हुई थी? 1887 में हुई थी। सबसे पुराना, प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, 1887 में स्थापना हुई थी इसके, प्रयागराज विश्वविद्यालय की। इसके अलावा जो BHU है हमारा, BHU जो है वो 1916 का ही है अभी। ठीक है, वो 1916 का है, ये सबसे पुराना है। ठीक। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेडिकल कॉलेज अगर जो हम बात करें तो प्रमुख मेडिकल कॉलेजेस में लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मेरठ का, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी का, श्री शंकर गणेश विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कानपुर का, सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा का, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर का, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ का, छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल विश्वविद्यालय ये लखनऊ में है। ठीक। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के आर्थिक क्षेत्रों को अगर जो हम देखें तो उत्तर प्रदेश को कई आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। पूर्वी आर्थिक क्षेत्र जो पूर्वी वाला है, पूरब के जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के 28 ज़िले हैं उनको पूर्वी आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। और इसके अलावा पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र में जो पश्चिम के 30 ज़िले हैं वो शामिल हैं। केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र जो लखनऊ
और उसके आसपास के 10 ज़िले हैं उनको केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। और बुंदेलखंड जो 7 ज़िले हमारे पड़ते हैं बुंदेलखंड इलाके में, उनको हम बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से प्रदेश का सबसे विकसित क्षेत्र कौन सा है? वो पश्चिमी क्षेत्र है, जो दिल्ली से लगा हुआ इलाका है। नोएडा, गाज़ियाबाद, हापुड़, पागपत, ये सब जो इलाके हैं ये सबसे ज़्यादा औद्योगिक दृष्टि से विकसित हैं। पश्चिमी वाला क्षेत्र जो सबसे ज़्यादा विकसित है। और सबसे कम विकसित क्षेत्र कौन सा है? बुंदेलखंड वाला। ठीक है, बुंदेलखंड वाला इलाका सबसे कम विकसित है। प्रदेश में अगर जो कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग अगर जो हम देखें तो कौन सा है? हथकरघा कुटीर उद्योग। हथकरघा उद्योग जो है वो उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला उद्योग है। ठीक है। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति कब लागू की गई थी? 2014 में लागू की गई थी, क्योंकि हस्तशिल्प से उत्तर प्रदेश में बहुत रोजगार मिलता है। खेल का सामान कहाँ बनता है? आगरा और मेरठ में बहुत ज़्यादा खेल का सामान बनता है। ठीक है। इसके अलावा गलीचा और कालीन उद्योग जो हमारे उत्तर प्रदेश का है वो किस किस ज़िले में विकसित है? भदोही, मिर्ज़ापुर, आगरा और वाराणसी। ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर गलीचा और कालीन उद्योग काफ़ी विकसित है। इसके अलावा हम देखते हैं उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब हुआ था? 1975 में। 1975 में उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया था? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 1960 में इसका गठन किया गया था। ठीक है। भारत एवं उत्तर प्रदेश की जो पहली चीनी मिल थी भाई, ये वही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। भारत एवं उत्तर प्रदेश मतलब पूरे भारत भर में एवं उत्तर प्रदेश में भी जो पहली चीनी मिल लगाई गई थी वो कहाँ लगाई गई थी? पहली चीनी मिल देवरिया में लगाई गई थी 1903 में। ठीक है। प्रतापपुर में लगाई गई थी पहली मिल 1903 में। ठीक है, पहली चीनी मिल। ठीक। मुख्यमंत्री युवा स्वराज योजना की शुरुआत कब हुई? स्वरोजगार योजना जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की है ये 2017 में शुरू किया गया। इसको किसान समृद्धि आयोग का गठन कब हुआ? 2017 में हुआ प्रदेश में। कन्या सुमंगला योजना जो प्रदेश में चल रही है ये कब शुरू की गई थी? 25 अक्टूबर 2019 को। इसके अलावा अब हम देखेंगे कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थल। उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थलों को देखेंगे। हर जिले के कुछ कुछ दर्शनीय स्थलों को देखने वाले हैं हम लोग। बहुत पूछे जाते हैं, हर साल पेट में 1 नंबर में पूछा जाता है किसी न किसी स्थल के बारे में, किसी न किसी जिले से संबंधित होता है वो। जैसे पिछले साल नैमिषारण्य वगैरह पूछा गया था, आपको याद होगा। तो हम लोग इस बार समझ लेते हैं। ठीक है, पहले से ही समझ लेते हैं। आप ताजमहल जो है वो आगरा का बहुत ज़्यादा फेमस है, आप लोग जानते ही हैं। और संत कबीर नगर एक ज़िला है जहाँ पर संत कबीर की निर्वाण स्थल है, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मथुरा में वृंदावन के मंदिर बहुत फेमस हैं। माथा कुंवर बुद्ध प्रतिमा ये कुशीनगर में है। ठीक है, माथा कुंवर बुद्ध प्रतिमा। ठीक है। खानकाह रसीदिया मैनपुरी की बहुत ज़्यादा रसीदिया खानकाह फेमस है। दशावतार मंदिर देवगढ़ में है, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। भगवान वराह का मंदिर कहाँ फेमस है? कासगंज में, सोरो कासगंज में पड़ता है, बहुत ही फेमस है। हरिदेव जी मंदिर मथुरा, ये मथुरा का हरिदेव मंदिर है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। रूमी दरवाज़ा लखनऊ का बहुत फेमस है। लाडली जी जो राधा जी थी उनको लाडली जी भी कहते हैं, उनका मंदिर जो है मथुरा का बहुत ही फेमस है। इसके अलावा गोला गोकर्ण नाथ लखीमपुर खीरी ज़िले में पड़ता है, ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा फेमस है, शिव जी का मंदिर है गोला गोकर्ण नाथ। फिर भीतरी गांव गुप्तकालीन मंदिर है भीतर गांव। भीतर गांव एक गुप्त काल का मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है, 2000 साल पुराना मंदिर है, ये कानपुर में पड़ता है। ठीक है। इसके अलावा चक्रतीर्थ नैमिषारण्य सीतापुर में पड़ता है, पिछले साल पेट के एग्जाम में पूछा भी गया था। ठीक है। इसके अलावा भारत ध्वज आश्रम एवं अक्षय वट वृक्ष ये कहाँ पड़ता है? अक्षय वट वृक्ष और भारत ध्वज आश्रम प्रयागराज में पड़ता है, आप जान सकते हैं। आनंद भवन ये भी प्रयागराज में पड़ता है। सकम्भरी देवी का मंदिर कहाँ पर है? सहारनपुर में है। सकम्भरी देवी का मंदिर बहुत फेमस है जो काफ़ी पूछा जाता है, याद रखिएगा। कड़क शाह बाबा की मज़ार कहाँ पर है? कौशाम्बी में पड़ती है। दान तीर्थ हस्तिनापुर मेरठ में पड़ता है, हस्तिनापुर मेरठ में ही पड़ता है।
और बावनी इमली शहीद स्थल कहाँ पर है? फतेहपुर में है बावनी इमली शहीद स्थल। इसके अलावा झारखंडेश्वर मंदिर हापुड़ का बहुत ही फेमस मंदिर है। फांसी इमली शहीद स्थल ये प्रयागराज में पड़ता है। व्यास टीला एवं नरसिंह टीला जालौन में पड़ता है। शहीद स्थल छावनी बस्ती में पड़ता है ये। विंध्यवासिनी मंदिर मिर्ज़ापुर का बहुत ही फेमस मंदिर है। कनक भवन अयोध्या का बहुत ही फेमस है। सप्तमातृका की प्रतिमा ये कन्नौज की है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा भृगु मंदिर कहाँ पे पड़ता है? बलिया में पड़ता है, बहुत ही फेमस है। याद रखिएगा। जेके मंदिर कानपुर नगर का बहुत ही फेमस है। मुगल घाट फर्रुखाबाद का बहुत ही फेमस है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिगंबर जैन मूर्तियाँ आइस किले से प्राप्त इटावा, ये इटावा में है। दिगंबर की जैन मूर्तियाँ बहुत फेमस हैं, लोग बहुत देखने जाते हैं। औघड़नाथ मंदिर मेरठ का बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है। शुक्ल तालाब कानपुर देहात का फेमस है। जायसी स्मारक रायबरेली में पड़ता है, ये भी बहुत फेमस है। आगे बढ़ते हैं। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में पड़ता है। अशफाक उल्लाह की मज़ार कहाँ पर पड़ती है? अशफाक उल्लाह खां की मज़ार शाहजहाँपुर में पड़ती है, बहुत फेमस है। बौद्ध स्तूप कुशीनगर एवं पिपरहवा जो सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, बौद्ध स्तूप यहाँ का जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, लोग बहुत दूर दूर से देखने जाते हैं, आप याद रखिएगा सिद्धार्थ नगर है। इसके अलावा श्री दाओजी महाराज का जो मंदिर है वो स्थल है जो हाथरस में पड़ता है। इसके अलावा बाबा सोमनाथ जी का मंदिर कहाँ पड़ता है भैया? देवरिया में पड़ता है, ये भी याद रखेंगे। चाइना मंदिर लीजिए भैया, चाइना मंदिर कहाँ पे? श्रावस्ती का बहुत फेमस है। कदम्बगिरी पर्वत ये कहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस स्थल है? चित्रकूट का कदम्बगिरी पर्वत। रानी महल ये झांसी का बहुत ही फेमस महल है, आगे याद रखेंगे। कालिंजर का दुर्ग बहुत ही फेमस दुर्ग है, ये बांदा में पड़ता है। और मकरबाई मंदिर कहाँ पड़ता है? महोबा में पड़ता है। रजा लाइब्रेरी रामपुर की बहुत ही फेमस है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो है वो कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी आगरा में बहुत फेमस है। शिबली एकेडमी ये आजमगढ़ की हो गई। इमाम बाड़ा एवं छतर मंजिल कहाँ पर है? लखनऊ में, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। देवकी पाटेश्वरी देवी मंदिर बलरामपुर का बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है। लाल दरवाज़ा मस्जिद कहाँ पर? जौनपुर में, ठीक है, लाल दरवाज़ा मस्जिद। इसके अलावा आगरा पार्वती मंदिर गोंडा का बहुत ही फेमस है। इसके अलावा हाजी वारिस अली की मज़ार जो है देवा शरीफ जिसको हम लोग कहते हैं, ये बाराबंकी का बहुत ही फेमस स्थल है। रेणुकेश्वर महादेव मंदिर सोनभद्र का बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह बहराइच की जो है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। सीता कुंड घाट सुल्तानपुर का बहुत ही फेमस है। कपिल मुनि आश्रम रामेश्वर धाम मंदिर एवं भेद कुंड कहाँ पर? फर्रुखाबाद में पाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। महर्षि दधीच आश्रम अपना सीतापुर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। 84 गुंबद कालपरी जालौन बहुत ही ज़्यादा फेमस है। छेमकली देवी मंदिर पद्मावती सती मंदिर जयचंद का किला हाजी शरीफ की दरगाह ये कहाँ सब है? कन्नौज में है। कन्नौज में आपको देखने को मिलेगा जयचंद का किला, पद्मावती सती मंदिर, छेमकली देवी मंदिर, ये सब आपको वहीं मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा बिल्हा देवी मंदिर प्रतापगढ़ का बहुत ही फेमस है। भरत कुंड अयोध्या का बहुत ही फेमस है। एजाज अली हाल बिजनौर का हो गया। सैयद महमूद शाह अशरफ जहांगीरी की दरगाह अम्बेडकर नगर की फेमस है। शुक्रताल की प्राचीन शिव मंदिर मुजफ्फरनगर यहाँ पर फेमस है। इसके अलावा सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह ये बाराबंकी की है, देवा शरीफ के बाद ये भी बहुत फेमस है वहाँ की। धानपुर शहीद स्मारक चंदौली में, थानापुर शहीद स्मारक। महर्षि दुर्वासा आश्रम प्रयागराज का बहुत ही ज़्यादा फेमस है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर में, आपको पता होगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था गवर्नर अंग्रेज़ों के समय, इसकी मृत्यु यहीं पर हो गई थी, तो इसका मकबरा गाजीपुर में स्थित है, ठीक है। वृंतेश्वर मंदिर ये जो है वृंतेश्वर मंदिर बाराबंकी का है, बहुत ज़्यादा फेमस है। आगे बढ़ते हैं। अब हम
तो भाई बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश के सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, बहुत सारे शहर हैं जिनके उपनाम हैं, और ये उत्तर प्रदेश के स्ट्रेटजिक जीके में उत्तर प्रदेश स्पेशल में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं अलग से, एक एक करके समझेंगे। तो सहारनपुर, सहारनपुर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है उसको किस नाम से जानते हैं? नक्काशी नगर, नक्काशी नगर भी कहते हैं हमारे यहाँ सहारनपुर को। इसके अलावा पीलीभीत को क्या कहते हैं? पीलीभीत को पीला पीला पीलीभीत, छोटा पंजाब कहते हैं इसको, छोटा पंजाब भी कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत पूछे जाते हैं। इसके अलावा चित्रकूट, चित्रकूट को बेचारे को वनवास नगर कहते हैं। क्या कहते हैं? वनवास नगर या मदरांचल। अब इसको वनवास नगर क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको याद होगा कि भगवान राम ने जो है 14 साल जो उनको वनवास मिला था, उसके ज़्यादातर समय वो कहाँ पर बिताया है? चित्रकूट में बिताया है, इसलिए इसको वनवास नगर भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देवरिया को देवारण्य या देवपुरिया के नाम से भी जानते हैं। इसको देवरिया आप बोलते हैं, लेकिन इसका दूसरा नाम देवारण्य और देवपुरिया भी कहा जाता है। मुजफ्फरनगर को सरवट नगर के नाम से भी जानते हैं। शाहजहाँपुर को कालीन उद्योग नगर के नाम से फेमस है, बहुत ज़्यादा जाना जाता है। फतेहपुर को जो है रणभूमि नगर के नाम से जाना जाता है, रणभूमि नगर इसका दूसरा नाम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आजमगढ़ को कैफी आज़मी नगर भी कहते हैं, आजमगढ़ को कैफी आज़मी नगर भी कहते हैं। रामपुर को नवाबों का शहर, चाकुओं का नगर ज़्यादा कहते हैं, चाकुओं के नगर से ज़्यादा फेमस है। रामपुर के चाकू जो हैं बहुत ही फेमस हैं, ठीक है। लखीमपुर खीरी को लक्ष्मीपुर के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा प्रतापगढ़ जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसको आंवला नगरी, बेला भवानी नगर, राजाओं का गढ़, ये 3 नामों से जाना जाता है प्रतापगढ़। आंवला नगरी, बेला भवानी नगर और राजाओं का गढ़, प्रतापगढ़ राजाओं का गढ़, ठीक है। और आंवला बहुत होता है यहाँ पर, इसलिए इसको आंवला नगरी भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मऊ को मऊनाथ भंजन, मऊनाथ भंजन भी कहते हैं। इसके अलावा मुरादाबाद को पीतल नगरी, पीतल के बर्तन यहाँ बहुत बनाए जाते हैं, बर्तनों का शहर भी इसको कहते हैं। मुरादाबाद में बहुत अच्छी अच्छी किस्म के बर्तन मिलते हैं पीतल के खास करके, इसलिए इसको पीतल नगरी या बर्तनों का शहर भी कहते हैं। सीतापुर को नैमिषारण्य नगर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा कौशाम्बी, कौशाम्बी को आद्य नगर, आद्य नगर के नाम से भी जानते हैं, ठीक। बलिया को बागी ज़िला बोलते हैं भाई, बलिया बागी ज़िला, चित्तू पांडे आपको याद होगा। लखनऊ, लखनऊ को बहुत ही ज़्यादा उपनामों से जाना जाता है, जैसे नवाबों का शहर बहुत ही फेमस है, नवाबों का शहर आप लोग जानते ही लखनऊ को कहते हैं। बागों का नगर, बहुत सारे बाग हैं यहाँ पर, चार बाग, केसर बाग, आलम बाग, बहुत सारे बाग हैं यहाँ पर। आमों का नगर, इसको आमों का भी, आमों के लिए भी दुनिया भर में फेमस है, लखनऊ सफ़ेद आम, ठीक है। और वो मलिहाबादी आम, वो सब लखनऊ का आम है। इसके अलावा नज़ाकत और नफासत का शहर भी इसको बोला जाता है, नज़ाकत और नफासत का शहर लखनऊ। इसके अलावा हरदोई, हरदोई भी हमारा जो है हरिद्रोही नगर कहा जाता है। हरिद्रोही मतलब जो भगवान के द्रोही हैं, हरिद्रोही, क्योंकि यहाँ हिरण्यकश्यप लोग रहता था ना, शासक था, तो हरिद्रोही नगर भी इसको कहते हैं। प्रयागराज, प्रयागराज को हमारे यहाँ संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज और अमरूदों का नगर भी कहा जाता है। याद रखेंगे, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। जौनपुर, जौनपुर को क्या कहते हैं? सिराज ए हिंद कहते हैं, सिराज ए हिंद। अमरोहा, अमरोहा को ज्योतिबा फूले नगर कहते हैं, ज्योतिबा फूले नगर किसको बोलते हैं? अमरोहा को। उन्नाव को क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर आज़ाद नगर बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा बिजनौर जो है, बिजनौर कटिहार क्षेत्र भी कहते हैं। गाजीपुर को क्या बोलते हैं? देखो, गाजीपुर को काशी की बहन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? काशी की बहन। गाजीपुर क्या है? काशी की बहन कहलाता है। इसके अलावा मेरठ, मेरठ में, मेरठ को क्रांति नगर भी कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 1857 की जो क्रांति है वो हमारी मेरठ से शुरू हुई थी, इसलिए इसको क्रांति नगर भी बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ की कैंचियाँ बहुत फेमस हैं, तो इसको कैंची नगर भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा बदायूं, बदायूं को निज़ामुद्दीन औलिया नगर भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? निज़ामुद्दीन औलिया नगर कहते हैं बदायूं को, ठीक है। इसके अलावा अयोध्या, भैया अयोध्या, हमारा अयोध्या को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। ईश्वर का नगर, साकेत धाम, रामनगर, राम जन्मभूमि, ये सारे अयोध्या के बहुत सारे उपनाम हैं। चंदौली, चंदौली को कहते हैं धान का कटोरा। बागपत, बागपत को टाइगर्स की भूमि कहते हैं, टाइगर्स की भूमि।
ठीक है। कन्नौज, कन्नौज के भी बहुत सारे नाम हैं, आप देखेंगे तो कन्नौज को इत्र नगरी कहते हैं, इत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। खुशबुओं का शहर भी कन्नौज को बोलते हैं, क्योंकि इत्र का बहुत कारोबार होता है यहाँ पर। कान्य कुब्ज नगर भी बोलते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि इसको कान्य कुब्ज के नाम से भी जाना जाता था प्राचीन समय में, और इसको महोदय श्री भी बोलते हैं, इस नाम से भी इसको जाना जाता था प्राचीन समय में, ठीक है। तो ये कन्नौज हो गया। गाज़ियाबाद को क्या बोलते हैं, देखो अपना छोटा दिल्ली बोलते हैं इसको, ठीक है। पीलीभीत को क्या बोलते थे, छोटा पंजाब बोलते थे, और गाज़ियाबाद को छोटी दिल्ली बोलते हैं। उद्योग नगरी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। वहीं अगर जो वाराणसी की बात करें तो इसको विश्वनाथ नगरी भी बोलते हैं, मुक्ति नगर बोलते हैं, यहाँ लोग मुक्ति लेने आते हैं, मुक्ति प्राप्त करने। और घाटों का नगर भी इसको बोलते हैं, बहुत सारे घाट हैं यहाँ पर। और सुल्तानपुर को कुसपुर भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा मथुरा, भैया मथुरा, अपना मथुरा को कृष्ण नगरी भी बोलते हैं, पेड़ा का नगर भी बोलते हैं, पंडों का नगर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। मथुरा के पंडे भी बहुत फेमस हैं। भदोही, भदोही को संत रविदास नगर भी बोलते हैं, और कालीन सिटी भी बोलते हैं। बहराइच में सैयद मसूद गाजी नगर और ऋषि भूमि भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इटावा को चंबल नगर के नाम से भी जाना जाता है। वो बुलंद शहर को आहड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा सोनभद्र, अपना सोनभद्र को एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया कौन है, सोनभद्र, ठीक है। श्रावस्ती, श्रावस्ती को सेहत मेहत नगर बोलते हैं, ठीक है। औरैया, औरैया को क्या बोलते हैं, द लैंड ऑफ द डाइवर्सिटी, लैंड ऑफ डाइवर्सिटी किसको बोलते हैं, औरैया को बोलते हैं। अलीगढ़ जो है उसको किस लिए फेमस है, तालों के लिए बहुत फेमस है, इसको ताला नगरी बोलते हैं, ठीक है। कासगंज, कासगंज को काशी रामनगर बोलते हैं, काशी रामनगर, कासगंज काशी रामनगर, ठीक है। इसके अलावा बलरामपुर, इसको देवी पाटन शक्तिपीठ, ठीक है। कानपुर देहात को रमाबाई नगर, हाथरस महामाया नगर, और कानपुर नगर को क्या बोलते हैं, कानपुर नगर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है इसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं, उद्योग नगर बोलते हैं, चर्म नगर बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गोंडा, गोंडा को बोलते हैं जयप्रकाश नगर, जयप्रकाश नारायण जी का नाम पे, ठीक है। मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर को महात्रिकोण नगर और रामेश्वर भी बोलते हैं। गौतम बुद्ध नगर को नोएडा भी बोलते हैं, ग्रेटर नोएडा भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। जालौन, जालौन जो है पंचनंदा नगर बोलते हैं इसको, ठीक है। सिद्धार्थ नगर को बुद्ध नगर भी लोग कहते हैं। शामली, शामली को प्रबुद्ध नगर के नाम से भी जाना जाता है। आगरा, भाई आगरा को किस नाम से जानते हैं, पेठा के लिए बहुत फेमस है, पेठा नगरी भी कहते हैं, और ताज नगरी तो कहते ही हैं इसको। झांसी, झांसी को बुंदेलों की नगरी कहते हैं, बुंदेलो हर बोलो की मुँह, समझ गए, वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता आपको याद होगी ना, हाँ बचपन में सबने पढ़ा होगा वो, ठीक है। बस्ती, विशिष्ट नगर बोलते हैं इसको, बस्ती को। हापुड़, हापुड़ को क्या बोलते हैं, पंचशील नगर और मिनी जलियांवाला बाग, मिनी जलियांवाला बाग किसको बोलते हैं, हापुड़ को बोलते हैं, और इसके अलावा पंचशील नगर भी इसको कहते हैं। फिरोजाबाद बहुत ही फेमस है, फिरोजाबाद ये बताएंगे। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी भी कहते हैं और चूड़ी नगर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं के सुहाग और उनके विवाह शादी से संबंधित जो आभूषण होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बनाए जाते हैं, चूड़ियाँ वगैरह, इसलिए इसको चूड़ी नगर या सुहाग नगरी भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ललितपुर को देवगढ़ नगर कहते हैं, देवगढ़ यहाँ का फेमस है मंदिर वहाँ का। संत कबीर नगर खलीलाबाद को कहते हैं, और संभल को श्रीमान नगर भी बहुत, भीम नगर के नाम से भी जानते हैं संभल को। इसके अलावा मैनपुरी को कपूर नगरी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा हमीरपुर जो है वो जोजाक भुक्ति क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। एटा, एटा को सुकर क्षेत्र और वराह नगर के नाम से भी जानते हैं, सुकर मतलब वराह को बोलते हैं, तो वराह नगर एटा को बोला जाता है। बाराबंकी, बाराबंकी को कहते हैं पूर्वांचल का प्रवेश द्वार, ठीक है, पूर्वांचल का प्रवेश द्वार, देवानगर भी उसको बोलते हैं, ठीक है। और महोबा को क्या बोलते हैं, महोत्सव नगर बोलते हैं। और गोरखनाथ, गोरखपुर जो है हमारा उसको गोरखधाम, गोरखनाथ नगर, गीता प्रेस नगर भी कहते हैं। इसके अलावा फर्रुखाबाद को पंचाल नगर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बरेली, भैया अपना बरेली, बरेली किसके लिए फेमस है, बांस बरेली और सूरमा नगरी भी इसको कहते हैं। यहाँ का झुमका भी बहुत फेमस है,
ठीक है। इसके अलावा बांदा, बांदा जो है वो बुंदेलखंड, और कुशीनगर, कुशीनगर को महापरिनिर्वाण नगर कहते हैं। महापरिनिर्वाण क्यों? क्योंकि यहीं पर भगवान बुद्ध ने का महापरिनिर्वाण हुआ था, इसलिए इस नगर को महापरिनिर्वाण नगर भी कहते हैं। अम्बेडकर नगर को सीमाई करियत नगर भी कहते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम और अच्छी तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इस टॉपिक से हर परीक्षा में, उत्तर प्रदेश स्पेशल की हर परीक्षा में एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि भाई उत्तर प्रदेश में जो नदियाँ बहती हैं उन नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर कौन कौन से हैं। तो ये जान लेना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, 5 मिनट में हम लोग समझ लेते हैं। तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की जो सबसे प्रमुख नदी है वो कौन सी है? गंगा नदी है भाई। गंगा हमारे यहाँ सबसे प्रमुख नदी है, और सबसे ज़्यादा शहर भी हमारे जो उत्तर प्रदेश के हैं वो गंगा नदी के किनारे ही स्थित हैं। तो कौन कौन से शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं, एक बार समझ लेते हैं। कानपुर हमारा गंगा नदी के किनारे स्थित है, भूलना नहीं। वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। गढ़ मुक्तेश्वर भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। फर्रुखाबाद भी हमारा गंगा नदी के किनारे है। कन्नौज गंगा नदी के किनारे स्थित है। मिर्ज़ापुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। गाजीपुर भी गंगा नदी के किनारे है। बदायूं, बिठूर, ये इतने शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है। और कौन है इसमें? छूट कौन गया? इलाहाबाद भी हमारा, प्रयागराज संगम, वो भी छूट गया इसमें। ठीक है, वो भी हमारा गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, संगम पर स्थित है वो तो, गंगा और यमुना के। ठीक है। तो इसके अलावा हम देखते हैं यमुना नदी, दूसरी महत्वपूर्ण नदी प्रदेश की कौन सी है? यमुना नदी है, जो इलाहाबाद में जाकर के गंगा से मिलती है, संगम बनाती है। ठीक है। तो यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं? मथुरा यमुना नदी के किनारे है। आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। इटावा, वो भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। कालपी यमुना नदी के किनारे है। बटेश्वर यमुना नदी के किनारे। कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे। हमीरपुर भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। इसके अलावा जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी हमारे उत्तर प्रदेश में दिखाई देती है वो कौन सी है? गोमती है। गोमती नदी के किनारे भी बहुत सारे शहर स्थित हैं, वो शहर भी हम लोग समझ लेते हैं चलते चलते। तो लखनऊ हमारा गोमती नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर हमारा गोमती नदी के किनारे स्थित है। पीलीभीत भी जो है वो भी गोमती नदी के किनारे स्थित है। शाहजहाँपुर भी गोमती नदी के किनारे स्थित है। सीतापुर हमारा गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, राप्ती दूसरी नदी है, तो राप्ती नदी के किनारे। गोरखपुर, देवरिया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, ये सब जो है राप्ती नदी के आसपास हैं। ये सारे डिस्ट्रिक्ट जहाँ से जो है राप्ती नदी बह करके जाती है। ठीक है। गोमती नदी जो है हमारी लखनऊ, जौनपुर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और सुल्तानपुर के इलाकों से बहते हुए जाती है। इसके अलावा रामगंगा जो है वो बरेली डिस्ट्रिक्ट में बहती है, शाहजहाँपुर में भी बहती है, और मुरादाबाद में भी बहती है, बदायूं में भी बहती है, और हरदोई में भी बहती है रामगंगा नदी। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। इसके अलावा एक सरयू नदी बहुत फेमस है जो हमारी अयोध्या से होकर के जाती है। ठीक है। हिंडन नदी सहारनपुर, गाज़ियाबाद, मेरठ, ये डिस्ट्रिक्ट से होकर के बहती है यहाँ से। साई नदी जो है हमारी प्रतापगढ़, जौनपुर होकर के बहती है। सोन नदी जो है हमारी सोनभद्र ज़िले से बहती है। ठीक है, समझ गए। तो ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नदियाँ थी उत्तर प्रदेश की, जिन नदियों के किनारे महत्वपूर्ण शहर स्थित हैं, और ये नदियों का जो क्षेत्र है जहाँ से ये बह कर जाती हैं, ये हमने समझ लिया। तो इस प्रकार से ये पूरा उत्तर प्रदेश का दूसरा सेट भी कंप्लीट होता है। अब आई थिंक उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई भी ऐसा वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं बचा है जो हम लोगों ने कवर नहीं किया है। फिर भी उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, बहुत सारे प्रश्न बाकी हैं। तो जो भी बाकी हैं हम लोग, अगर जो वो उनकी संख्या बहुत अधिक होगी और इम्पॉर्टेंट होंगे तो हम उसको तीसरा सेट में लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और एक बार पूरा उत्तर प्रदेश का पहला सेक्शन और दूसरा सेक्शन आप किसी भी परीक्षा में बैठने से पहले आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, और जिससे कि आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी प्रश्न आने वाले हैं वो आपके कहीं नहीं जाने वाले, वो सारे के सारे आप सही करके आने वाले हैं। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपको अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और
पढ़ते रहिए, आप तैयारी करते रहिए, विजय निश्चित रूप से आपकी है, सफलता आपका इंतज़ार कर रही है, बस आप आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।